वेलकम बैक। देखिए, नॉन टचिंग लूप्स नेक्स्ट जो है अपने को देखना है। नॉन टचिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे नॉन टचिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो ये दिख रहे हैं आपको दो नॉन टचिंग पेयर्स। एक तो ये है नॉन टचिंग और ये है नॉन टचिंग एक। ठीक है, तो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे भी नॉन टचिंग का एक पेयर। तो नॉन टचिंग का पेयर कौन सा है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो लिख सकते हैं, देखिए नॉन टचिंग पेयर है आपका एक लूप नंबर, और दोनों ही लूप जो है दे आर क्रिएटिंग अ नॉन टचिंग पेयर। अगर आपको इनका गेन कलेक्टिवली लिखना है तो बी डी एफ इनका कलेक्टिव गेन है। बी डी एफ विल बी दी गेन फॉर अ नॉन टचिंग पेयर, राइट। तो इतनी चीजें आप देख लीजिए। इसके बाद आपको जो देखना है यहाँ पे वो देखना है नॉन टचिंग ट्रिपलेट्स। नॉन टचिंग ट्रिपलेट्स क्या होता है? देखिए, ट्रिपलेट्स का मतलब होता है तीन तीन का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे तीन तो लूप ही नहीं है, तो कॉम्बिनेशन कहाँ से मिलेगा? लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास होते मोर देन 3 4 5 लूप्स होते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि नॉन टचिंग तीन तीन का ट्रिपलेट कौन बना रहा है। फिर नॉन टचिंग 4 का 5 का, इस टाइप से आपको नॉन टचिंग के ग्रुप्स अलग अलग संख्या बढ़ाते हुए आपको चेक करते जाना है। ठीक है, तो इतना काम आप कर लेंगे जब भी मेसन्स गेन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है ये देख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फिर से। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन दिस विल बी, वैसे तो ऐसा लिखते हैं हम लोग सी एस बाई आर एस। ठीक है, नहीं भी तो आप समझ जाइएगा ये है। और फिर देखिए फॉर्मूला लिखा था मैंने, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n पी के डेल के अपॉन डेल। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए क्या क्या। ये जो डेल है, इस डेल का एक फॉर्मूला होता है क्या? देखिए, 1 - सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन्स ना, इंडिविजुअल लूप गेन्स। ठीक है ना, प्लस मैं वो एग्जांपल जो पीछे है उससे दिखाऊंगा आपको करके। प्लस यहाँ पर आएगा देखिए, सम ऑफ नॉन टचिंग पेयर गेन्स। नॉन टचिंग पेयर है अगर आपके पास तो उनका गेन्स, माइनस सम ऑफ नॉन टचिंग ट्रिपलेट्स, प्लस सम ऑफ, ऐसे ऐसे आप क्या है नॉन टचिंग के बढ़ाते जाएंगे। पहले यहाँ पे आपने नॉन टचिंग का पेयर लिया, दो का कॉम्बो, फिर ट्रिपलेट लिया, फिर जो भी चार के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं वो क्वाड्रपल वगैरह वगैरह, जो भी आप, मेरे को नाम एग्जैक्टली पता नहीं है उसका। तो चार का कॉम्बो, पांच का कॉम्बो, ऐसे फॉर्मूला। और वही फॉर्मूले में आप ध्यान दें तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, फिर अगले टर्म प्लस हो रही है, फिर माइनस हो रही है, फिर प्लस हो रही है, तो अगली टर्म आएगी माइनस और पाँच का पेयर, फिर प्लस और छः का पेयर एंड सो ऑन। तो इतना बड़ा क्वेश्चन रहता नहीं है, बट फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया डेल का वैल्यू। के जो है ना वो आपका कहलाता है, वो के फॉरवर्ड पाथ की बात कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, सेकंड फॉरवर्ड पाथ, थर्ड फॉरवर्ड पाथ। एंड मैंने आपको बोला नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स हैं, कितने किसी क्वेश्चन में रहते हैं या किसी ग्राफ में दिए होंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। अब ये जो बात है यहाँ पे डेल के, ठीक है, डेल के को थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे, अभी जैसे मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन को लेते हुए ये जो मेरा क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर देता हूँ फिर सीधे फॉर्मूला, तो आपको वो डेल के समझ में आएगा कि क्या है। यहीं पर अप्लाई करते हैं, मैं ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ आपको ताकि अलग से दिखेगा वो सोल्यूशन, राइट। तो देखिए यहाँ पर n का वैल्यू जो है सीधे सीधे वो 2 है, दो फॉरवर्ड पाथ है। ठीक है, तो k के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं? k के वैल्यू दो हो सकते हैं, एक तो 1 और एक 2। इससे आपको ये समझ में आता है ना, समेशन का मतलब हम सभी लोग जानते हैं, राइट। तो आपको जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस बार क्या हो जाएगा? देखिए, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन दिस विल बी व्हाट, p1 डेल 1 प्लस p2 डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है, यही हो जाएगा ना, p1 डेल 1 प्लस p2 डेल 2 अपॉन डेल। अगर और आगे फॉरवर्ड पाथ होते तो वो हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ p1, तो p1 का वैल्यू ये निकाल रखा है मैंने, कितना, ए बी सी डी एच, तो ये निकला हुआ है आपके पास फॉरवर्ड पाथ गेन है।
अगर मैं बोलता हूँ आपसे P2 बताइए, P2 भी निकला हुआ है, देखिए ABGH, ठीक है। और आपसे बोलता हूँ डेल निकाल दीजिए, तो डेल आपको पता ही है क्या है, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन्स। इंडिविजुअल लूप गेन्स क्या है, ये दोनों, तो ये हो जाएगा देखिए BE DF प्लस नॉन टचिंग पेयर लूप गेन्स, ये है देखिए BEDF, तो ये भी हो जाएगा BEDF, नॉन टचिंग भी है तो ये भी बन गया आपका। तो कुल मिला के ये बन गया आपका डेल, राइट। अब मुझे चाहिए क्या, देखिए डेल वन। अगर आप डेल वन की बात कर रहे हैं तो डेल वन के साथ देखिए नंबर लिखा है वन, तो वन मतलब आपको कंसंट्रेट करना है फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे, ठीक है। आपको देखना है क्या, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, और इस फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ पे आपको ये चेक करना है कि जो भी लूप इस फॉरवर्ड पाथ से टच हो रहा है उस लूप का जो यहाँ पर गेन आपने, अच्छा ये बी डी एफ जो मैंने लिखा है ना, ये बी प्लस डी एफ होगा भाई, समेशन करना है उसका, ठीक है ना। L1 प्लस L2 हो रहा है ना, बी प्लस डी एफ, और ये यहाँ पे बी डी एफ कलेक्टिवली, आप इसको कैंसिल मत कर देना लिखो, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे मैं फॉर्मूला एक्चुअल में गड़बड़ ये करी, मेरे को पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा देखिए, डेल इज इक्वल टू 1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L1 L2, ठीक है। इसी फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रखी है, तो ये चीज मुझे मिली है, ठीक है ना। और अब क्या करना, देखिए अब मुझे डेल वन चाहिए, ठीक है, डेल वन। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में जो भी लूप्स टच हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको इस डेल के फॉर्मूले से डिलीट कर दीजिए और जो बचा है वो लिख दीजिए। जैसे अगर आप फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की बात करें, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ की अगर मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ में हो क्या रहा है, मेरे दोनों लूप्स जो हैं L1 और L2 वो उसके रास्ते में आ रहे हैं, टच हो रहे हैं, तो मैं दोनों लूप्स को इस डेल के फॉर्मूले से डिलीट कर दूंगा। जहां जहां L1 लिखा, जहां जहां L2 लिखा, डिलीट मतलब जीरो रख देना उसकी जगह। तो अगर मैं डिलीट कर दूंगा तो डेल वन का वैल्यू कितना बचेगा मेरे पास, 1, ठीक है ना, राइट। अगर मेरे को डेल टू चाहिए तो अब मैं कंसंट्रेट करूंगा किस पे, सेकेंड फॉरवर्ड पाथ पे। और सेकेंड फॉरवर्ड पाथ में जो भी लूप टच हो रहा है, टच होने का मतलब उस पाथ में उस लूप का कोई भी हिस्सा आ रहा है, वेदर ब्रांच और नोड, तो वो टच कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर सेकेंड फॉरवर्ड पाथ में जो भी लूप टच हो रहा है उसको भी इस डेल के फॉर्मूले से डिलीट कर देंगे। तो डेल के फॉर्मूले से अगर मैं डिलीट करने जाऊंगा तो देखिए सेकेंड फॉरवर्ड पाथ में भी दोनों लूप टच हो रहे हैं, तो दोनों में L1 और L2 जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 1। तो फॉर्चुनेटली इन दोनों केसेस में वैल्यू इस बार 1 बची है। कई बार हो सकता है कि कोई वैल्यू, कोई लूप टच ना हो रहा हो किसी क्वेश्चन में, तो वो आप यहाँ रहने देंगे, है ना, उसको जीरो नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी के सारे लूप्स जो टच हो रहे हैं उस फॉरवर्ड पाथ से उनको जीरो रख देंगे, और जो भी बचा रहेगा दैट विल बी द रिस्पेक्टिव वैल्यू फॉर डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, और वट एवर फॉरवर्ड पाथ वी टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इतनी चीजें निकाल देने के बाद अब जो मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन बचेगा वो कैसे बचेगा, हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, देख लीजिए। लेट मी राइट विद सम अदर कलर से। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो देखिए अब मेरे पास जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बचेगा सी एस बाई आर एस, दैट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला है मेरा ये जो मैं लगा रहा हूँ, क्या ये वाला पी वन डेल वन, तो पी वन का वैल्यू ये ए बी सी डी एच, तो ये जाएगा ए बी सी डी एच प्लस, अच्छा आप बोलोगे डेल वन का आ गया, तो डेल वन ये था ना, डेल वन मल्टीप्लाई कर दिया 1। फिर दूसरा है P2, P2 कितना, ए बी जी एच, तो ए बी जी एच इंटू वन डिवाइडेड बाई डेल, डेल कितना निकाला था ये, तो वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस बी ई माइनस डी एफ प्लस बी ई डी एफ, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, देख लीजिए एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना। कुछ नहीं करना, सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ लेना है, फॉरवर्ड पाथ गेन निकालना है, लूप निकालना है, लूप गेन निकालना है, नॉन टचिंग पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो देखिए और उसका गेन निकाल दीजिए, ट्रिपलेट्स जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब निकाल लीजिए, और फाइनली आप ये सारी वैल्यूज को निकाल के और उस फॉर्मूले में रख दीजिए। बस सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन आपको तुरंत बनेगा, कोई भी सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया उससे मेसन्स गेन फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। इसमें से एक तो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, तो टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, और नहीं तो सिग्नल फ्लो ग्राफ प्रिंट करके देख दिया, आपसे बोला नंबर ऑफ लूप्स बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ बताइए,
नॉन टचिंग पेयर्स बताइए, ट्रिपलेट्स बताइए, या सीधे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बताइए। तो यहाँ पर तो आपको कोई बहुत बड़ा ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करना नहीं है, इसी डायग्राम में देख के पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एज वेल एज गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम्स आपको ध्यान से करने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े, और फिर हम लोग स्विच ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।